दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। तो बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनसीसी ज्वाइन करने की क्रियाविधि को हम 6 भागों में बांट लेते हैं। पहला, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज, एनरोलमेंट पीरियड, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट, वेरिफिकेशन और मेडिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, पात्रता शर्त के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। इच्छुक उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, अच्छा नागरिक चरित्र, एक शिक्षण संस्थान में नामांकित होना चाहिए और निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करता हो। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, जो कि कुछ इस प्रकार है। जूनियर डिवीज़न में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में होना अनिवार्य है और सीनियर डिवीज़न में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का छात्र होना अनिवार्य है। और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उम्मीदवार के लिए कुछ शर्त लागू होती है, जो कुछ इस प्रकार है। उम्मीदवार इंटरमीडिएट का प्रथम वर्ष का छात्र हो या फिर उम्मीदवार बीएससी, बीकॉम या बीए या उसके अलावा उसके समतुल्य कक्षा में हो और उम्मीदवार प्रथम सत्र का छात्र हो, तो वो शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट की। तो जूनियर डिवीज़न में एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट 12 वर्ष से लेकर 18.5 वर्ष तक की होनी चाहिए और सीनियर डिवीज़न में एडमिशन लेने की आखिरी उम्र 26 वर्ष तक है, जो कि लड़का और लड़की दोनों के लिए सामान्य है। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी के एनरोलमेंट पीरियड के बारे में। तो जूनियर डिवीज़न जेडी का एनरोलमेंट पीरियड 2 वर्ष का होता है और एसडी सीनियर डिवीज़न का नामांकन अवधि 3 वर्ष का होता है, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सामान्य है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट। हाउ टू एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट, नामांकन के लिए आवेदन कैसे करें। सामान्यतः जब स्कूल और कॉलेजों में नए सत्र की नामांकन प्रक्रिया जुलाई-अगस्त के महीने में समाप्त हो जाती है, तो फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद एनसीसी की भर्ती निकाली जाती है, जो कि निर्धारित सीटों पर होती है, जिसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों और कॉलेज नोटिस बोर्ड या फिर कॉलेज कर्मचारी के द्वारा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको एनरोलमेंट के बारे में पता चल जाए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, जो कि नोटिस के साथ कुछ इस प्रकार रहेगा। और इस सूचना के माध्यम से ही आपको कॉलेज या फिर बटालियन ग्राउंड में बुलाया जाएगा, जहां पर आपकी शारीरिक मानसिक जांच और 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जो कि आपको पास करना होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म दिया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। एनरोलमेंट फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, जो कि आपको पूरा करना होगा और उसमें बेहद ख़ास चीज़ मेडिकल वेरिफिकेशन का एक कॉलम रहेगा, वो आपको अच्छे से करवाना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सही पाए जाते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद आपको एक रेजिमेंटल नंबर इशू होगा। उसके बाद आप एक एनसीसी कैडेट तैयार हैं। तो ये थी एनसीसी नामांकन की पूरी प्रक्रिया। अक्सर एनसीसी में नामांकन लेने से पहले छात्रों के मन में कुछ डाउट और सस्पेंस रहते हैं, जो कि इस प्रकार के हैं। पहला, क्या हम 12th में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने ए सर्टिफिकेट पास नहीं किया है, तो क्या हम बी और सी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तीसरा, हम ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, तो क्या हम एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा, हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो क्या करें, कैसे एनसीसी ज्वाइन करें। अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन या डाउट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके प्रश्नों का निश्चित रूप से हल करेंगे। और अगर आपको एनसीसी एडमिशन से या फिर एनसीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछें, तो मैं आपके क्वेश्चन का 100% जवाब दूंगा। तो यह थी एनसीसी की नामांकन की पूरी प्रक्रिया। आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।